नमस्कार दोस्तों, सोलर आर्ट्स डिजाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ऑटोकैड, स्केचअप और पीवीसिस्ट का उपयोग करके सौर ऊर्जा संयंत्रों को डिजाइन करना सीखते हैं। डाटा शीट तो ये मैनुअल देखना पड़ेगा। मैनुअल डाटा शीट ओपन करो। सर वो आज की क्लास सर वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो लेआउट से स्ट्रिंग का लेआउट नहीं बन रहा है। ठीक है, ये डाउट्स क्लियर करके फिर वहीं पहुंचते हैं। हाँ, डीसी मैं का ट्राई अपना किया बन नहीं रहा। डीसी वाला अपना लेआउट था, उसे फाइनल करते पहले। हाँ, अरे ये बार बार यूरोप में वही वाली ड्राइंग सर जो लास्ट टाइम भेजी थी। ओपन करो। क्या कहते हैं संदीप, इसको हाँ। हम लास्ट में कवर करते हैं, ठीक है? अभी हम ठीक है, ड्राइंग ठीक वाला है। मेन पार्ट पे आ जाते हैं पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। ये तो चलता रहेगा जब तक वो तो illustration मैं इसलिए बता रहा था, वो मेरे से आज पूछा था ना उन्होंने, तो नहीं है। कोई नहीं, पूछने वाला तो पूछेगा ही, सामने वाला तभी तो पैसे देगा। आतर नहीं आया क्या आज फिर? अरे पूछते भी तो उल्टे सीधी चीजें, मैंने कहा जो काम की चीजें वो पूछो, नहीं क्या अरे पूछ वो रहे हो। इसलिए पूछते हैं कि वो आपको पता चल जाएगा कि कितना, वो आपको एक तरह से एनालिसिस करते हैं कि कितना प्रोजेक्ट किया हो। वो 10-5 क्वेश्चन सर वही ड्राइंग ओपन कर लो जो लास्ट टाइम ओपन की थी। मैंने कहा ये काम थोड़ा ना करना है हमें, आप तो हमें बता दो। फ्राइडे को ग्रुप में डाली थी। करो, ओपन करो, कोई भी करो ओपन। संदीप किसका ऑटोकैड सही है वो ओपन कर लो। क्या ऑन करना है? स्ट्रिंग वो लेआउट फाइल किसी ने ओपन वर्किंग किया है उसके ऊपर? स्ट्रिंग लेआउट जो मैंने बनाया था। नहीं, मैंने किया है थोड़ा बहुत। डीसी स्ट्रिंग लेआउट जो अपना लास्ट टॉपिक था, हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया था। वोल्टेज ड्रॉप का शीट निकालने के बाद उसको हमें लेआउट भी तो बनाना था। लेआउट में हमने प्लस सर कहाँ से स्टार्ट करना था? अच्छा वो जो एक्सेल पे उन्होंने बनाया था वो बोल रहे हो? एक्सेल तो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, पर हाँ। लेआउट में आपने कन्वर्ट किया है जहाँ हमें प्लस लाइन कैसे, प्लस कहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे हमें सर मैं जंपर शेयर कर रहा लगाना हूँ मैं, बट आप फिर अपने में बना के दिखा देना। मैं शेयर कर रहा हूँ। है, जंपर कहाँ पे लगाना है, सारी चीजें किया है किसी ने प्रैक्टिस? फ्राइडे तक अपनी क्लास हुई मैंने थी। किया है। इसको ये कहते देखो। हैं हम डीसी स्ट्रिंग लेआउट। जो अभी सामने स्क्रीन में शो हो रही है ना, इसको हम डीसी हम्म। स्ट्रिंग लेआउट कहते हैं। प्लस और माइनस आप सामने वाले को जब साइड पे आईएनसी टीम जाती है तो कहाँ पे कितने पैनल कनेक्ट करने हैं, तो इसी लेआउट्स के अकॉर्डिंग वो पैनल का स्ट्रिंग बनाते हैं। वो वहाँ पे साइड पे खुद ही कैलकुलेट चला नहीं लो ना। करते कि हमें क्या करना है। जो इनपुट आएगा उसके हिसाब से सारी चीज़ें वो खुद आपको कन्वर्ट करके देना होता है। देन वो आपको उसी इम्प्लीमेंट कर देते हैं एज पर द लेआउट प्लांट को। क्या नहीं समझ आ रहा बताओ? इन्वर्टर का है ये आपका? इसमें मैं वायरिंग कर रहा हूँ, मैं ऊपर से ला रहा हूँ वायरिंग। वायरिंग तो करे तो वॉकवे हटाओ ना। वॉकवे की क्या जरूरत है? अभी वॉकवे दिखाने की जरूरत ही नहीं, इसमें हटाओ वॉकवे। ओके बैठा दूँ। हाँ जब डीसी स्ट्रिंग लेआउट है तो वॉकवे का क्या जरूरत है? वॉकवे की लेआउट में हम वॉकवे दिखा चुके हैं ना पहले ही। समझ गया। लेआउट कर दो। फ्रीज कर दो रघुवीर भाई, अब ये लेआउट हाँ कर दो। डिलीट मत करो, फ्रीज कर दो, ले आईसो कर दो इसको। ले आई से कर दो। एक सेकेंड। ले ऑफ करना। कौन सी उसमें है ये? लेयर में है ये? नहीं है, लेयर में नहीं है ना ये। वॉकवे डिलीट कर दो, वो तो पहले बनी हुई है ना। ले ऑफ करो तो ले ऑफ तो करो। अरे वो होम से आप हैच वाले हिसाब में पहुंच जाते हो ना, इसलिए डिलीट क्यों कर रहे हो? ले ऑफ कर दो। उसमें है। ये प्रैक्टिस किया है किसी और ने? जो क्या मैंने प्रदीप दिखा रहा है अभी सामने। किसने किया है भाई? नहीं मेरा नहीं हो पाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। हाँ, ये एक इसमें आपका दिमाग एक खराब हो 10 मिनट 5 मिनट में काम नहीं होगा। ये आपका कम से कम 8-9 घंटा ले लेगा अगर आप मेगावाट की साइट करने लग गए तो स्टेकिंग। गया। सर मैं तो मॉड्यूल ही भूल गया, किधर किधर एक मॉड्यूल भूल गया, फिर दोबारा से पूरा बनाना पड़ गया। इसलिए मैंने कहा था ना, पहले उसको जितने पैनल अपने को प्लॉट लगाने बना हैं के अलग कर लेना। पहले अपने हाँ पैनल अब को देखो ग्रुप सर, बना लेना। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लेआउट। ठीक है, यहाँ से लाया मैं वायर। छोटा करो। हाँ, ये लेके गया मैं नीचे इधर से क्यों नीचे। निकाले इसको? ऊपर से क्यों नहीं निकाले? कैसे? ऊपर से क्यों नहीं निकाले? नीचे से क्यों निकाले? आपको अगर ये बीच वाले स्ट्रिंग का कोई भी पैनल अगर आपको टेस्टिंग करना होगा प्लस माइनस का, तो क्या करना पड़ेगा? कितने पैनल हटाने पड़ेंगे आपको? यहाँ से खोलने पड़ेंगे। हटानी पड़ेगी। तो कहाँ से दे सकता हूँ? यहाँ से?
आप कह रहे हो यहाँ से दूं मैं? ऊपर 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 टॉप ऊपर टॉप जगह है ना अपना, ऊपर उसको उल्टा कर दो, प्लस माइनस को उल्टा कर दो, बीच में मतलब पैनल, ऊपर कहाँ से वाली कह रहे साइड सर कर आप? दो। ये जो नीचे आउटपुट निकला है ना, इसके ऊपर वाले पैनल पे जाओ, ठीक। ऊपर सबसे ऊपर जाओ। सबसे ऊपर वाला पैनल। अच्छा ये जहाँ जगह दे रखी है वॉकवे के लिए, वहां से क्यों नहीं निकाले, वो पूछ रहा हूँ मैं। या बीच में हमारे पास जगह है, वहां से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे? सबसे ऊपर वाले से निकाल देते हैं। यहाँ तो पे सर मेरी केबल ऐड हो जाएगी ना, ये वाली और ऐड हो जाएगी ना फिर? कितने मीटर बढ़ जाएगी आपका, अगर केबल ये ही मान लो बचाना 1 है? 2 3 कल 4 को फॉल्ट आ 5 गया, कल के दिन अगर फॉल्ट 6 आ गया तो आप 7 पैनल टेस्टिंग करने के लिए कैसे करोगे, ये बताओ। 8 मॉड्यूल की केबल बढ़ रही है। सारे पैनल खोलने पड़ेंगे तो। आपको प्लांट अगर टेस्टिंग करना है, मान लो आपके जो तीसरे नंबर की स्टिंग है खराब होगी, लूज हो गया, हम्म आइसोलेशन फॉल्ट आ गया, हम्म तो फिर क्या करोगे? हम्म। वो ये लाइन निकालनी पड़ जाएगी पूरी, क्योंकि एक ही वो उसमें है। इसलिए कह रहा हूँ, आप जहाँ जहाँ वॉकवे दे रहे हो ट्राई करो कि वहीं से आपके केबल का आउटपुट निकले। एक दो आपकी लास्ट अच्छा। में जो केबल बच जाती है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसमें जंपर ऐड करके उसको हम ट्राई करेंगे बाहर निकालने का। लेकिन आप स्टार्टिंग से गलती करता है कि आप सीधा कॉपी पेस्ट मार रहे हो, स्ट्रिंग अपने हिसाब से हाँ। मॉडिफाई नहीं कर रहे, एक बना लिए उसी को कॉपी पेस्ट मारते हुए आ अच्छा। रहे हो। तो हर एक क्योंकि ओके। सारा चीज़ अलग अलग होता है, तो इसमें आपका एक ही स्ट्रिंग की कॉपी पेस्ट नहीं चलता। ये वाली सही आई है, ये वाली सही आई है, ये वॉकवे के साइड से लिए मैंने ये दोनों। आपका ये ठीक है, ट्राई करो कि आपका कम से कम जंपर लगे। ये खुद ही डिजाइन करना भाई, मैं इसमें कुछ टिप्स हेल्प नहीं कर सकता। ये आपका हर साइड का अलग अलग प्लान होगा। ये नहीं कि आपने जो मैंने समझ ये गया बता सर। दिया वो सारी चीज़ें आपकी सेम नहीं मिलेगी, हर साइड पे कुछ ना कुछ अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। बट आप एक लेआउट बता दो, आप एक इन्वर्टर या 2 इन्वर्टर बस। मुझे ये वाली ये लास्ट वाला इन्वर्टर बता। हाँ इसमें आप क्या करो, कुछ मत करो, सारी चीज़ें हाइड हाइड कर दो, जो भी अभी स्टिंग करी है सारी चीज़ें हटा दो अभी। ये स्ट्रिंग डिलीट कर दूं? हाँ डिलीट कर दो, या कॉपी पेस्ट करके इसको अपने रेफरेंस के लिए समझ इसको रखो, कॉपी हाइड कर करके। दो ले इसको। ये फाइल आपको दे दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में मैं आपको। हाँ भेजो सर। ग्रुप में, भेजो भेजो। हाँ भेजो। इसके बाद हम अर्थिंग एलए का भी लेआउट आज ही कवर कर लेते हैं। सिर्फ लेआउट कर लेते हैं, ठीक। कल से अपनी कैलकुलेशन तो डीसी का हो गया है, फिर कल एसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कुछ नहीं है, एसी केबल लेआउट और एसी केबल ठीक। ट्रे लेआउट। एसी केबल लेआउट में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने की कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे रूट फाइनलाइज कर रहे हैं फॉर द एसी केबल। और एसी केबल ट्रे लेआउट में जहाँ जहाँ हमारी केबल जा रही है उसी के ऊपर हमें क्या करना है, एक केबल ट्रे का साइज को उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाना है। बस एसी केबल और एसी केबल ट्रे लेआउट हो गया। उसके बाद अर्थिंग और एलए लेआउट है। अर्थिंग एरे लेआउट में हमने जितना एलए लिया है उसका क्या कवरेज एरिया वो शो करना होता है, और जहाँ जहाँ हमने अर्थिंग करी है वहाँ वहाँ का अपना लोकेशन स्ट्रिप कैसे डाउन हो रही है वो शो करना होता है। भेजो, मैं इसी पे तीनों लेआउट अभी करता हूँ इम्प्लीमेंट। ठीक है सर एक बार दिखा दो, मतलब कैसा था, कैसा होता है क्या दिखा दूँ? यही जो बताया। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। प्रदीप भेजा क्या? बस भेज रहा हूँ सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो सर। आ गया क्या तीर? जाएगा कहाँ पे? मैं वही याद कर रहा था तेरे को। अभी आकर के 6 बज रहे हैं वहाँ। आतिर के 6, मेरे 8, नहीं आतिर के 7 बज रहे होंगे। ढाई घंटे है ना। मासूम खाली रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है क्या आजकल? हाँ मिल गई सर ड्राइंग? इसके विजुअल है। नहीं 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 शेयर नहीं हो रही है आ गई, अभी आ रही है। लेकिन बहुत धुंधली आ रही है। साफ
अभी क्लियर है ना? कैसा क्लियर है? अभी क्लियर है ना स्क्रीन? हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो सर। रिकॉर्डिंग और करना सर। क्लियर में है सर, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 पैनल डिलीट हो गए। कॉपी। अब हमारे इसमें कितने कितने की बन रही थी? 18 और 17। इन्वर्टर एक में कितने जा रहे थे? अपने 3 इन्वर्टर नीचे लगे थे, इन्वर्टर एक में कितने थे अपने पैनल? ये पैनल कहाँ चले गए? कौन से वाले? बीच में वॉक है ना इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। और भी देखे पूरे पैनल को क्या? ठीक है, अभी ठीक है। प्रदीप, वॉइस आ रही है मेरी? प्रदीप, यार नेट क्यों नहीं चल रहा?
हेलो। एक मिनट प्रदीप, हम्म, ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? अपने घर के पास एक टावर लगा दो। ठीक है, अभी क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, आ रही है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन में इतने नंबर ऑफ पैनल थे ना? हम्म, आपके इन्वर्टर कितने कितने थे? पहले एक नंबर एक इन्वर्टर में कितने आपकी जा रही थी स्ट्रिंग? कितनी थी, 17 कितनी थी, टोटल 15 नंबर स्ट्रिंग बताओ। जा रही हैं। टोटल 15 है। 11 की 18, 18 स्ट्रिंग, 18 मॉड्यूल की 11 स्ट्रिंग्स हैं और 17 मॉड्यूल की 4 स्ट्रिंग्स हैं। 17 के 4, 18 के 11, टोटल कितने पैनल हो गए हमारे? 266 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 266 का 266 पैनल का पहले एक हम ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं 266 हमारे कहाँ तक आ रहे हैं। सेलेक्ट किया, QP एंटर, हम्म, 200 हम्म, कुछ आ रहा है यहाँ पे, हम्म, 240, 240। 200, 1 2 3 4 5 6, 266 जी एंटर। ये आपका हो गया ग्रुप। हम्म, कॉपी कर लो इसको, पहले बाहर हम्म, ले आओ कहीं, ताकि आपको बाद में इंटरफेस कुछ चीज़ें मिसमैच ना हो। अब अपने को क्या बनाना है, 266 का 18 का 11 और 17 का 4। तो पहले हम क्या 4। ट्राई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दो स्ट्रिंग, 1 2 सर हम ये Z। ऊपर को बना रहे हैं या नीचे को बना रहे हैं? इन्वर्टर तुम्हारे नीचे है ना? अच्छा नीचे है, ठीक है। हाँ, नीचे कर लेते हैं, हाँ, नीचे का। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आपका हो गया 17 का एक, सेम 3 यस। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दो इधर लेने। ये हो गया आपका 17, हम्म, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आप इससे कॉम्बिनेशन बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सर आप तो कह रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो इनका नहीं बनेगा ना, इनका नहीं बन सकता। जिसका नहीं बन सकता उसका तो कोई दिक्कत कैलकुलेशन नहीं सही बताओ। हाँ जिसका हाँ वही है ना, किसी का नहीं बन रहा तो कोई ठीक है। यस, ये आपका मैंने 18 फिर की डिंपल स्ट्रिंग बनाई लगाएंगे। थी इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ये आपके 18 की स्ट्रिंग ये बनाई जो थी, नीचे हमने से खत्म स्टार्ट किया किया आपको है, दिखा दिया। जहाँ एंड करा है वहां से भी तो स्टार्ट कर सकते थे ना, है अंकित भाई? कहाँ से? यहाँ से? जो नीचे से स्टार्ट करा है, हाँ जो नीचे से स्टार्ट करा है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं ना, जहाँ एंड करी है उसके नीचे वाले से। यहाँ से? उस ऊपर 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 जहाँ एंड करी है ना स्ट्रिंग, हाँ, हाँ यहाँ से। यहाँ पे एंड करिए। हाँ, हाँ यहाँ यहाँ से नीचे क्या वाले से शुरू करना? करके नीचे ले जाके फिर ऊपर ले जाते ना, फिर नीचे घूमेगी नहीं वहां पर वो है। उसे घुमा भी सकते थे, नहीं घूमते। कैसे भी कर सकते हो। ये आपका सिर्फ 2 रन नहीं आना चाहिए, बस 1 ही रन हो। ट्राई करना कि यहाँ से जो क्रॉस हो रहा है आपके 2 रन, ये ऐसे घूम के फिर वापस जाके यहीं से नीचे आए। ये सिर्फ आपका एक ही बार क्रॉस करे, ऐसा ट्राई करना, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा आप वॉकिंग का डिस्टेंस होता है ना, वहीं से उतना ज़्यादा क्या होता है, चांसेस होता है कटिंग का या फेलियर का, आइसोलेशन फॉल्ट का। यानी आपका केबल कट जाएगा, आपका इन्वर्टर तक पावर जाएगी नहीं, आपका वो पूरा शेड में पावर क्या होगा, एक तरह से लॉस हो जाएगा, ग्राउंड होता रहेगा। तो आने जाने में या फिर किसी तरीके से हो सकता है ना। किसी भी तरीके से अगर कोई भी कट लग गया या फिर कनेक्टर लूज हो गया, पैर में आपके केबल फंस गई, केबल खींच गई, तो क्या होगा कि आपका कनेक्टर कहीं खुल गए, तो उसमें जो भी आपके पैनल की जो भी पावर है ना, वो आपका ग्राउंड पे फॉल हो जाएगा। मतलब एक तरह से वो अर्थ के लिए जा रहा है, आपको वो इन्वर्टर तक पहुंच ही नहीं रही पावर, तो एक तरह से वो फॉल्ट हो जाता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ट्राई करना कि आपको जहाँ तक है कम से कम ये क्रॉसिंग वाला जो जंपर है ना, कम से कम यूज़ हो। यहाँ से यहाँ तक हमें लेके जाना ही था, कोई रास्ता था नहीं, इसलिए हमने सिर्फ एक टाइप क्रॉस किया। अब मैं यहाँ से लेके जाऊँ वापस वहीं पे लेके दोबारा लाके यहाँ लेके आऊँ, तो इस तरह से आपका एक स्ट्रिंग में 2 आपका क्रॉसिंग हो जा रहा है, इसलिए मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, उसको कम से कम मैंने यूज़ किया। बस ये अपने ये 18 की बनाई है ना? 17 की होगी। ये 18 की है। तो 417 की चाहिए। बस आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 17 18 2 पैनल छोड़ने पड़ेंगे। बफर कर रहा है सर आपका ये डेटा। रफा लाइन का बना रहे हो सर, वो कहीं उसका बीच में। हैंग हो रहा है। और जो ये वॉकवे क्रॉस कर रही है डीसी केबल साइट पे, क्या होता है इसकी सेफ्टी के लिए? कुछ देते हैं क्या इसके लिए भी फिर? कंड्यूट जाती है, कंड्यूट, या फिर आप वो स्पाइरल पाइप आती है डब्ल्यूसी वाली, वो पाइप यूज़ कर सकते हो, या फिर हम कंड्यूट के साथ उसके अंदर नीचे से पास कर लेके जाते हैं वॉकवे के नीचे नीचे। अंकित भाई ये कैसे निकाली है मॉडल के नीचे? बताओ बताओ। ये हमने 18 की स्ट्रिंग जो बनाई है, हमने ऊपर के 2 पैनल अपने को छोड़ने पड़ रहे हैं। क्यों?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्लस माइनस निकालने के चक्कर में अपने को ये 2 पैनल अपने को हटाने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके आपका प्लस और माइनस यहाँ अच्छा। निकलेगा। तो मतलब ऐसे वायर तो ये निकाल पूरा सकते जंपर है हैं ये क्रॉस में, साइड साइड से। ये जंपर आपका यूज होगा इतना। जंपर है ये पूरा। एक केबल के नीचे नीचे आपकी यहाँ से जो आपका मॉडल के नीचे नीचे है ना, उसी के नीचे से आपका जंपर आके इस वाले पैर में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इतना जंपर लगेगा और यहाँ से आपका इतना जंपर लगेगा, लगभग 1-1.5 मीटर 2 मीटर करके होती है ये लाइन। यहाँ से ये आपका 2600 का जंपर लगेगा। तिरछा कनेक्ट हो जाएगा वो। फिर दोबारा आप यहाँ से ट्राई करो 18 की। अंकित भाई जैसे हमारे पास कम से कम 55-60 स्ट्रिंग है, तो हम जंपर कैसे काउंट करेंगे लास्ट में जाके? एक एक करके लिखना पड़ेगा पहले कहीं पर? ये गिनो कितना हो गया, एक बार देख लो, फिर एक एक करके पूछ लेंगे, पहले बना तो लें। 1 2 ठीक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही हो गए पूरे। निकल गए। सेम अब दोबारा रिपीट मारो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 के आपने दे दिए 2, आपके 18। सीधा यहाँ से लेके गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इससे अच्छा लंबाई में बना देंगे तो एक ही जंपर में काम हो जाएगा। जैसे बहुत जंपर लग रहे हैं इसमें, तो 8-9 जंपर लग रहे हैं। इसमें आपका, अरे मैं तो दूसरा हाँ, केस हाँ, लेके हाँ। चल रहा हूँ ना अभी, 1400 वाला। 1400 हाँ। वाला केस लेके चल रहा हूँ ना उसमें। 1 ठीक 2 है, ठीक 3 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। खुद ही एनालिसिस करना पड़ता है, पता साइट सारी लेआउट साइट पे आपको सारी चीजें सेम नहीं मिलती। हाँ, तो जो आप 1.4 की केबल के हिसाब से ले रहे हो फिर आप ये? हाँ 1400 के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। 1400 में आपका यहाँ पे सिर्फ ओके। जंपर यहाँ पे लगेगा। ये सारा आपका, ये भी आपका ऑटोमेटिकली 1400 कनेक्ट हो जाएगी। हो जाएगा ये। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसका हाँ, ये तो हो जाएगा फिर। हो जाएगा। ये आपका मैं जो बनाया था वो किसका? 0.3 के हिसाब से बनाया था। उस पे भी वर्किंग ये कर यार जंपर का थोड़ा क्लियर। फंक्शन क्या जंपर का ये फंक्शन हो क्या गया, ठीक है। होता अब इस पे जंपर का फंक्शन यही है कि दो स्ट्रिंग आपस में जो पैनल के कनेक्ट नहीं हो पाती, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा केबल देते हैं कनेक्ट करने के लिए पैनल को। जो मॉडल दो पैनलों को डायगोनल बनाए, डायगोनल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा? क्या पूछ रहे हो? ये जो आपने डायगोनल वाला बनाया था वो ऑटोकैड को, हाँ ये डायगोनल लाइन जो बनाई है इसमें जंपर नहीं लगेगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा मतलब उससे? नहीं नहीं नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा। जंपर तो लगाना पड़ेगा ना उसको भी। ये देखो नहीं कितनी लगेगा इसमें। आ रही है? 2700 आ रही है। अच्छा, 3 कितने मीटर हमारे डिस्टेंस के पास बाद है। लगाना पड़ता है? हाँ कितने डिस्टेंस के बाद लगाना पड़ता है वैसे? अरे 1400 बोल रहे हैं तो 1400 2800 होगी ना, फिर वो नहीं 250 लगेगी। होगी। दोनों 1400 मॉड्यूल आपकी पॉजिटिव होती है, 1400 नेगेटिव निकलती है आपकी पैनल के पीछे से। तो 14 14 2800 होगी ना, तो आपकी 2700 तक केबल लग रही है। 100 mm तो फिर भी आपका सेव हो रहा है ना। कैसे नहीं लगेगा? जहाँ आपका 2800 से ऊपर हो गया वहाँ पे आपको जैसे आपका 2800 से ऊपर निकल जाएगा ये जंपर। ये आपका 2300 है, ये भी इसमें भी आपको यूज नहीं होने वाला।
आपको 1400 वाले में जंपर बहुत कम ही लगते हैं। ये आप सेंटर से पकड़ोगे। सर ये हम मतलब मॉड्यूल, जैसे एक चीज है, जो मॉड्यूल की वायर होती है ये मॉड्यूल के उसमें डाटा शीट में होती है या फिर हमें कैसे पता होगा? ये देख लो ना, डाटा शीट में अगर होगी तो उसमें दिख जाएगा, अदरवाइज मेक में दिख रहा था, मैं दिखाता हूँ कोई सा डाटा शीट। रहता है वैसे, डाटा शीट में ही रहेगा। क्योंकि ये चीज तो हमें पहले पता होनी चाहिए स्ट्रिंग बनाने से पहले। हाँ, मैं स्ट्रिंग बना दूं 1400 के बेस पे, फिर 700 या 300 की उसकी mm की वायर हो, फिर थोड़ा मॉड्यूल अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। है ना, वही तो मॉड्यूल की हाँ। डाटा शीट में कहाँ होती है वही पता चल जाए पहले। ये आप मॉडिफाई भी करा सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, तो आप जहाँ से पैनल खरीद रहे हो आप डायरेक्टली बोलो कि मैं 14 के साथ चाहिए, तो आपको 14 के साथ करके दे देते हैं। वैसे अभी मान लो आपकी कंपनी में मैं ही बनाऊं, तो मुझे तो, मैं डिजाइन बनाने जा रहा हूँ, मुझे क्या बताया जाएगा इसके बारे में कि भाई बढ़वा लिए और डाटा शीट में देखो, कई बार होता है जब मेगावाट डायरेक्टली हम इंपोर्ट करते हैं वेयर हाउस से ना, तो चीज़ें आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करानी पड़ती है। और तो मुझे तो एक बार देख लेते हैं डाटा शीट में। ओह शिट।